दोस्तों एसआईआर के ताल्लुक से दो अहम अपडेट आए हैं। एक अपडेट तो ये है कि वो जो दिक्कत थी हमको पीडीएफ सर्च करने में, तो वो अभी गुज़िश्ता दिन ही पिछले रोज़ ही जो है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सर्चेबल लिस्ट जो है तो उसका प्रोविज़न डाला है। हम इंशाल्लाह ऐप के ज़रिए आपको बताएंगे स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए। दूसरा जो है बीएलओ का नाम आप जो है तो मालूम कर सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए वो बताएंगे। तो इस तरह आपको ECI.net इसको ऐप को इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर के जरिए। और इसके अंदर भी जो आपको बता रहे थे आज दो अपडेट, उसमें ये अपडेट आया है कि सर्चेबल हो गई है लिस्ट। जो पहले पीडीएफ में दिक्कत थी हमको स्कैन कॉपी को सर्च करने में, तो इसके अंदर सबसे सबसे ऊपर जो आपका पिंक कलर का वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको ये फिरोजी कलर का जो सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर वाला ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया है। उसके बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं औरंगाबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि असेंबली हल्का जो है आपको इसमें, वैसे तो जो दूसरे तालुक है जैसा दूसरे असेंबली हल्के सिल्लोड, कन्नौज, वैजापुर, पैठन वगैरह, गंगापुर, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर औरंगाबाद वेस्ट और ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि आज की डेट में सिटी के अंदर जो औरंगाबाद ईस्ट है, आज जो औरंगाबाद ईस्ट और सेंट्रल है, और बहुत बड़ा इलाका पश्चिम का भी इसके अंदर आता है, तो वो उस जमाने में 2002 में औरंगाबाद वेस्ट हुआ करता था, जिसमें आप जब नीचे उसको सेलेक्ट करने के बाद जब आप जाएंगे पोलिंग स्टेशन की जो स्क्रॉल करेंगे उसको, तो उसके अंदर जटवाड़ा, ओहर वगैरह ये जो इलाके, अब्दी मंडी, यहाँ से वालूज तक का इलाका, और दरमियान में पूरा मिडिल ऑफ सिटी जो है ये पूरा औरंगाबाद वेस्ट ही के अंदर है। फिर आप कहेंगे कि साहब ईस्ट के लिए क्या है, तो भी ईस्ट जो औरंगाबाद ईस्ट है मुकुंदवाड़ी से उधर का इलाका, जिसमें उधर मुकुंदवाड़ी, चिकलठाना के लोग हैं, हरसूल, सौंगी वगैरह। तो ये मशरिक जिधर से सूरज निकलता है उधर के इलाके जो है, यहाँ से फुलमरी तक जो है तो ये औरंगाबाद ईस्ट कहलाता था उस जमाने में। और फिर ये औरंगाबाद वेस्ट जो हम जिस पे हम सर्च करने जा रहे हैं, तो उसको आगे देखते हैं हम कि औरंगाबाद वेस्ट के अंदर किस तरह नाम जो है तो सर्च किया जा सकता है। अब इसके अंदर भी आप बहुत स्पेसिफिक, अगर आपको मालूम है, जो दिक्कत है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि पोलिंग स्टेशन नंबर 2002 में क्या था, तो अब इसमें सिंपल ये करना है कि वो सब छोड़कर आप जो है एंटर इलेक्ट्रॉल्स फुल इलेक्टर्स यानी मतदाता, यानी इलेक्टर यानी मतदाता का फुल नेम। अब यहाँ पर मैं सैंपल के लिए मेरा नाम डाल रहा हूँ, जो आज की डेट में मैं इस तरह लिखता हूँ, ADIL, और मेरा करेक्ट स्पेलिंग यही है। लेकिन उस जमाने में क्या था कि उस जमाने में एक आदिल नाम उन्होंने कहीं पर ADEEL से लिखा, कहीं पर ADHIL लिखा, बहुत सारी जगह पे गलतियां की है। तो अभी मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर एज वगैरह के इसमें नहीं जाता हूँ। रिलेटिव के नाम में हस्बैंड, फादर वगैरह भी आप डाल सकते हैं स्पेसिफिक, लेकिन ये सब छोड़ के भी अगर मैं सिर्फ आदिल सर्च करूंगा, तो ये सर्च पे क्लिक करने के बाद मुझको एक लिस्ट आएंगी जिसमें आदिल से मिलते जुलते सब नाम आ जाएंगे। तो कम से कम आपको ये आसानी हो जाएगी कि आपको आपको मुख्तलिफ आदिल में से अपना आदिल जो है तो ढूंढना है। अब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। अब देखिए मिर्जा आदिल यहाँ पर आ गया। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पर मेरा नाम आदिल मो मदानी कर दिया उसने, यहाँ मेरा नाम जो है तो मिल गया। अब यहाँ पर मेरा रोशन गेट 213 में नाम है, पार्ट नंबर 166 है। अब ये तो होगा एक चीज जो हमने बताया। इसके अंदर बहुत सारी आसानी पीडीएफ के मुकाबले में हो गई। अब हम इससे बाहर आते हैं। दूसरा जो बताया हमने कि बीएलओ का नाम कैसे मालूम करें, तो इसी के अंदर जब हम पीछे आएंगे तो नीचे 1 2 3 चौथे नंबर का बुक कॉल विद बीएलओ है, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, रेफरेंस नंबर, आई डोंट हैव बोथ। तो यहाँ पे आज का जो आपका ईपिक नंबर है, ईपिक नंबर वो होता है जो आपके वोटर आईडी का नंबर होता है। तो यहाँ पर मैं अपना जो करंट ईपिक नंबर है वो डाल रहा हूँ, जो आज का जो मेरा वोटर आईडी कार्ड है, ताकि मुझको आज के बीएलओ का नंबर मेरा मालूम पड़ जाए। मैं यहाँ डाल रहा हूँ इस तरह जो है, मैंने सबमिट किया तो देखिए मुझको यहाँ पर मेरे बीएलओ का नाम जो है तो मालूम पड़ गया, उसके वल्दियत के साथ मुझे मालूम पड़ गया, मेरा पार्ट नंबर भी मालूम पड़ गया, और आज का जो हल्का असेंबली है मेरा, किस हल्का असेंबली में आज मेरा नाम आता है मालूम पड़ गया। इसी तरह अब एक ऑप्शन इसके अंदर यहाँ पर ये भी दिया गया है, लेकिन इसके अंदर एरर आ रहा है, इसलिए मैं आपको आज के वीडियो में नहीं बता सकूंगा। जो वोटर आईडी है उससे ओटीपी सेंड करने के बाद एक एरर आ जा रहा है। इंशाल्लाह इसको हम जब ये एरर दुरुस्त हो जाएगा, जब इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। आखिर में आप तमाम से ये गुजारिश है कि एसआईआर के काम को बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे आप जो है तो कीजिए। अभी चूंकि अप्रैल में एसआईआर का ऐलान का इंतज़ार नहीं करना है हमको, चूंकि बीएलओ के ज़रिए मैपिंग का आगाज़ हो चुका है,
ये नाम सर्च करके, अपना बीएलओ सर्च करके आपको हर किसी को, आवाम को अपनी फ़िक्र खुद की करके जो है तो अपना कम से कम मैपिंग कराना है। ये मैपिंग कराने में हमारा 60% काम जो है तो हो जाएगा। फिर अगला फेज़ जो आएगा इन्यूमरेशन फॉर्म का, या वो फेज़ जिसको हम कहेंगे कि जो 2002 में जो बच्चे 18 साल के नहीं थे, हमारे जो बच्चे हैं जो जिनका नाम 2002 में है, इनके बच्चे अगर 18 साल के नहीं थे, उनका नाम वोटर लिस्ट में उस वक्त नहीं था, तो उनको फिर हमसे लिंक करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें बीएलओ के ज़रिए करनी पड़ेंगी। और उसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि आपको जो है तो आपसे डॉक्यूमेंट्स जो है तो मांगे जाएंगे। लेकिन अगर आप मैपिंग कर देते हैं तो आपका आधा हेडेक जो है तकरीबन 60 से 70% काम जो है तो आपका यहाँ हो जाता है। तो हमारी ये गुजारिश है कि मिल्लत का हर फर्द, हर मकतब फ़िक्र और हर ट्रस्ट, एनजीओ, हर किसी को जो है तो इसकी फ़िक्र होनी चाहिए। अफराद को फ़िक्र होनी चाहिए, अपने सिर्फ अपने घर का नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों का, हर किसी का नाम जो है तो इसके अंदर डालने की कोशिश करें। जो चीज़ आपसे हो सकती है, बीएलओ को सपोर्ट करना है, जो चीज़ हो सकती है, आपने अगर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं तो वो भी तमाम अपने अख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रख कर इस काम के ऊपर जो है तो लगना बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह।